कैसे हमें दूसरों की खुशी ना इलिसिट लगती है, या वो लगती है कि वो वैलिड नहीं है, या ये लोग खुश क्यों है यार, हम खुश नहीं, ये क्यों खुश है। सो यू नो दिस टाइटल एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड what what was going in my mind. हे गाइस, वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो। दिस इज मी स्वाति। तो आज मैं कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट कर रही हूँ इस चैनल पर। मैंने पूरा ही कुछ चेंज कर दिया है एंड ये दिखाने के लिए मैंने इवन अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है, सो दैट यू नो कि हाँ सच में मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। सो आप पूछोगे यार ये एक आर्ट चैनल है एंड आपने टाइटल में देख लिया होगा माई लाइफ बियॉन्ड आर्ट। सो ये तो एक आर्ट चैनल है एंड ओकेजनली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स भी डालती हूँ जिसमें मैं दिखाती हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ एंड वो सारी चीज़ें। बट मैंने बुक रिव्यू नहीं किया है, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये बुक रिव्यू, तो पहले मैं उसका आंसर दे देती हूँ। सो पहली बात तो ये कि आई लव रीडिंग। मैंने कभी ऐसे शेयर नहीं किया बट मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है एंड आई यूज़ टू रीड अ लॉट, बट बीच में ऐसा एक टाइम आ गया मैं नहीं पढ़ पाई या आदत मेरी छूट गई। सो आई जस्ट रेड दिस बुक रिसेंटली, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी एंड आई जस्ट फेल्ट कंपेल्ड टू शेयर माई थॉट्स ऑन दिस बुक बिकॉज आई रियली 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 लव्ड दिस बुक एंड बहुत टाइम के बाद मैंने इतनी अच्छी बुक पढ़ी है। सो मैं अपने आप को चुप नहीं करवा पा रही हूँ। जब से मैंने ये बुक पढ़ी है मैं सबको बोल रही हूँ यार ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। तो मैंने सोचा कि चैनल पर भी एक वीडियो इसकी मुझे बनानी चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बट आप क्यों देखोगे अगर आप आर्ट लवर हो, बट आप ये वीडियो क्यों देखोगे अगर आप रीडिंग नहीं पसंद करते। एंड क्या ये बुक आर्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है येस एंड नो। सो येस अगर मैं बोलूँ, क्योंकि जो इसमें एक मेन कैरेक्टर है इवन जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, दैट पर्सन इज अ कार्टूनिस्ट एंड इस स्टोरी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उसके कॉमिक जो वो बनाता था उसके अराउंड हैं या उससे रिलेटेड हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती एंड इस वीडियो में बिल्कुल भी मैं स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ अगर इन केस यू आर वंडरिंग। सो इसीलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी क्योंकि मैं उस चीज़ से भी रिलेट कर पाई बिकॉज आई डू आर्ट माई सेल्फ एंड आई लव इलस्ट्रेशंस एंड आई डोंट लव कॉमिक्स इन द सेंस बट आई लव seeing other people's works। इसीलिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। आपको पता लग गया कि आपको ये वीडियो देखनी है कि नहीं। आई जस्ट टोल्ड यू द रीज़न दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड इफ़ यू लाइक रीडिंग। अगर थोड़ा सा भी रीडिंग पसंद है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो। एंड नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि मैंने क्यों ये बुक खरीदी एंड किस टाइम पे खरीदी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक मैंने ली थी न्यू ईयर पे एंड इस बुक का टाइटल मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल बाय मनु जोसेफ। एंड मुझे इसका टाइटल इतना इंट्रीगिंग लगा कि मुझे लगा कि यार ये बुक तो मुझे पढ़नी है। एंड पहले जस्ट मैंने टाइटल देखा तो मुझे लगा यार ये फिक्शन भी है कि नहीं, बट देन आई चेक कि हाँ ये फिक्शन है, इसलिए मैंने इस बुक को ले लिया। ओके एंड मैंने ये कब ली, मैंने ली थी न्यू ईयर पे एंड मैं बताती हूँ मैंने क्यों ली। अच्छा, जब भी न्यू ईयर था, एक तो कोविड चल रहा है ज़्यादा, यू नो यू कांट मीट योर फ्रेंड्स दैट मच और कुछ इतना बाहर जा नहीं सकते, तो सभी लोगों को ऐसे थोड़ा सा सैड फील होता है, लगता है यार कि कुछ हम कर नहीं पा रहा है, हमारा लाइफ ऐसे वेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ। तो एक तो वो रीज़न है कि हम हैप्पी नहीं हैं एंड दूसरी बात ये है कि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो ये है कि वैसे तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे ज़्यादा पार्टी वार्टी पसंद नहीं है एंड आई हैव जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरा कुछ बहुत ज़्यादा ग्रुप बड़ा नहीं है एंड मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती बात करना, पार्टी वार्टी करना। बट स्टिल आई वॉज फीलिंग अनहैप्पी बिकॉज क्योंकि न्यू ईयर पे सब लोग, मुझे पता था, अपने पार्टी वगैरह के फ़ोटोज़ डालेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, यू नो कुछ कर रहे होंगे एंड आई एम द वन, आई विल बी सिटिंग एट होम इन माई बेड डूइंग नथिंग, आई विल बी अलोन एंड यू नो मैं कुछ नहीं पार्टी वार्टी कर रही एंड आई एम 25 सो आई एम डूइंग नथिंग। सो या जबकि मुझे पसंद भी नहीं है वो सारी चीज़ें। अगर मुझे कोई इन्वाइट करेगा तो मैं सीधा मना कर दूँगी यार नहीं पार्टी मैं नहीं करती, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग अनहैप्पी एंड दिस टाइटल एग्जैक्टली शोज दैट कि द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, कैसे हमें दूसरों की खुशी ना इलिसिट लगती है या वो
लगती कि वो वैलिड नहीं है, या ये लोग खुश क्यों है यार, हम खुश नहीं, ये क्यों खुश है. सो यू नो दिस टाइटल एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड what what was going in my mind. So I thought यार कि हाँ यार ये मतलब ये perfect चीज़ मुझे मिली है. And I was not especially searching for this book, it just popped. अगर जब मैं सर्च कर रही थी तो एकदम से आ गई यार ये बस सामने, तो मैंने कहा यार ये तो परफेक्ट है एकदम, तो बस आई हैड टू बाय इट एंड आई हैड टू रीड इट. ये बात भी हमारी हो गई कि मैंने ये बुक क्यों खरीदी. चलिए अब एक्चुअली बुक रिव्यू पर आ जाते हैं, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अ लॉट ऑलरेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगी, वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि एक तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं, एंड कोई भी ऐसे कैरेक्टर नहीं है जो अनरियलिस्टिक है, एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैड समथिंग जिससे मैं रिलेट कर सकती थी वेरी डीपली. एंड अगर हम जो कार्टूनिस्ट है उन्नी चाको, उसके बारे में बात करें, सो ही इज़ अ कार्टूनिस्ट एंड द वे ही थिंक्स एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ वियर्ड पर्सन. एंड इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई डू कंसिडर माई सेल्फ अ लिटिल बिट वियर्ड इन द सेंस कि यू नो मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती, जैसे कि मैं पार्टी में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करती. एंड प्लस आई लव आर्ट, आई लव ड्राइंग, एंड उन्नी ऑल्सो लव्स ड्राइंग. तो उन्नी के साथ तो कनेक्शन पहले ही हो गया था. एंड oh my god, by the end of this book you actually fall in love with this guy. You fall in love with a fictional guy, I'm telling you. But I'm so sorry he's 17 in this book. But yeah, if I would have been 17 I would definitely fall for this person. Let's talk about the next character, that is Usap Chako, and he is the father of Unni Chako. He is the one जो इस story को kind of lead कर रहे हैं, because in the sense कि actually Unni is already dead, and ये जो book है it shows the life of his family after he is dead. And जो उसके father है actually he's trying to discover the truth behind why Unni died. You are rooting for this person कि हाँ he should discover the truth behind Unni's death and वो जल्दी से उनको पता लग जाए. So you are in the same mindset as Usap, because तुम चाहते हो कि यार हाँ जल्दी से ये mystery solve हो जाए. And yeah, that is about that character. Next character is Thoma Chako. So वो है छोटा भाई है उन्नी का, and I am the younger sibling. मेरी एक बड़ी बहन है and मैं छोटी हूँ. So we are two sisters. तो I could relate to Thomas so much. मुझे पता है कि what kind of feelings I go through as a younger sibling, किस तरह का प्रेशर होता है एक younger sibling पे. ऐसा बोला जाता है ना कि elder sibling के ऊपर प्रेशर होता है, elder sibling has more responsibilities. I do agree with that, but एक जो प्रेशर younger sibling पे होता है वो अलग तरह का प्रेशर होता है. एंड थोमा की जो माइंडसेट है, किस तरह से वो सोच रहा है, वो क्या क्या मतलब क्या क्या इमोशंस के साथ वो गो थ्रू हो रहा है, एंड क्या क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास अपनी फैमिली में, जो उसके ऑब्जर्वेशंस है, एंड उसको कैसा फील हो रहा है अबाउट हिज ब्रदर्स डेथ, अबाउट द पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स रिएक्शंस, एंड क्या उसकी क्या अपना क्या वजूद है. एंड बिकॉज उन्नी इज़ अ काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है. ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द किड्स, एंड उसने मतलब एक्चुअली पीपल लव्ड हिम, एंड सब लोगों को बहुत दुख हुआ जब ही डाइड, एंड स्पेशली पेरेंट्स आर डेवस्टेटेड, एंड क्योंकि ही वॉज काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द मदर ऑल्सो. तो थोमा इज़ ट्राइंग टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. उसको लगता है कि यार मैं अपने भाई जैसा क्यों नहीं हूँ, या मतलब उसको लगता है कि यार स्टैंडर्ड बहुत हाई है जहाँ पे उसको पहुँचना है. उन्नी हैज़ सेट द स्टैंडर्ड लाइक रियली हाई, एंड वो उस तक नहीं पहुँच सकता, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है. सो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट ऐसा फीलिंग कभी कभी आता है, बिकॉज माई सिस्टर इज़ सुपर सुपर टैलेंटेड एंड वो इंटेलिजेंट है, शी इज़ क्रिएटिव एंड एवरीथिंग. तो कभी कभी मुझे लगता था इन द पास्ट कि यार इस बंदी ने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया है, एंड व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी एंड हाउ एम आई गोइंग टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड. ये वो मुझे ऐसे बहुत लगता था, एंड कभी कभी अभी भी लगता है. सो आई कैन सो मच रिलेट टू थोमा in this book. So yeah,
that. And next character is Uni's mother, मरियम्मा चाको. एंड उनके बारे में तो पहली बात तो ये कि फीमेल कैरेक्टर्स से आप अगर वो रिलेटेबल हो तो आप इंस्टेंटली रिलेट कर दोगे. एंड इन अ सोसाइटी जहाँ के ये बुक मद्रास में सेट है एंड इन द 80s. सो आप भी कहीं ना कहीं एज अ वुमन एंड एज अ फीमेल आप फीमेल कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस इन द सोसाइटी. एंड आप सोचते हो कि हाँ यार ये फीमेल कैरेक्टर के साथ ये हुआ एंड यू गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन. तो एज अ फीमेल आप रिलेट करने लग जाते हो. एंड ब्यूटिफुली डिपिक्टेड है जो मरियम्मा चाको का कैरेक्टर है. मनु जोसेफ ने जितने भी कैरेक्टर्स इसमें दिए हैं एक्चुअली दे आर वेरी, उनको काफ़ी अच्छे से उनकी लाइफ के बारे में एंड उनको इम्पोर्टेंस दी गई है कैरेक्टर्स को. जैसे मरियम्मा चाको ऐसे कोई साइड कैरेक्टर नहीं है बुक में, बट वो सेंट्रल है एंड उनकी लाइफ के बारे में आपको पता लगता है एंड यू स्टार्ट रिलेटिंग टू हर एंड यू फील बैड फॉर हर. व्हेन शी इज़ हैप्पी यू फील हैप्पी. सो इसलिए ना मैं बोल रही हूँ कि आई जस्ट फेल इन लव विद दिस बुक. अदर इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर इज़ मैथिली. तो मैथिली जो है वो चाकोस की पड़ोसी है. शी यूज्ड टू प्ले विद देम एज अ किड. सो उसके बारे में भी हमें पता चलता है मैथिली के बारे में. एंड इट ऑल्सो टचेज अपॉन टीनेज लव, लाइक इनोसेंट लव जो होता है. लव नहीं बोलेंगे बट कैसे हम अपने फ्रेंड्स को मतलब यू दैट प्योर लव यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स. जब आप छोटे होते हो ना तो आपका लव बहुत प्योर होता है. एंड उसी चीज़ को इस बुक में दिखाया है कहीं ना कहीं. तो आप मैथिली से भी उस तरह से रिलेट कर सकते हो. सो या इन ऑल द कैरेक्टर्स आर लवली. मेनली इस फैमिली के कैरेक्टर्स के बारे में ही हमें पता लगता है, बट बाकी हमें और भी लोगों के बारे में पता लगता है जो उन्हीं के फ्रेंड्स थे. सो यू गेट टू नो कि हाँ जो किस तरह की एक आपस में प्योर ग्रुप में किस तरह की हम लोग सोचते हैं चीज़ें, हम एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम कैसी कैसी चीज़ें करते हैं. और जब हम छोटे होते हैं स्पेशली जब हम टीनेज में होते हैं तो हम कैसी कैसी बातें करते हैं और कैसी कैसी चीज़ें सोचते हैं. So you can relate to all those characters in some or other sense. Next, let's talk about the pace of this book. And कोई बुक्स होती है ना जो आप पढ़ते हो यार आगे नहीं बढ़ रही. एंड मुझे ऐसा कुछ बहुत फेमस बुक्स के बारे में भी लगता है. एंड मुझे लगता है यार इतने सारे लोगों को क्यों पसंद आ रही है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली हेट दोस बुक जो कि बहुत ही मुझे लगता है ओवर रेटेड है. बट दिस बुक इज़ डेफिनेटली नॉट ओवर रेटेड बिकॉज इट इज़ सो नाइसली पेस्ड. आप एक तो रख नहीं पाओगे यार. एक्चुअली मैं इस बुक को रख नहीं पा रही थी. मेरे को ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा था कि यार और कुछ काम भी करना है ज़िंदगी में. कोई भी चीज़ इसमें फालतू नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं करा हुआ. हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है इस बुक में. एंड आप कंप्लीटली इसको एक बार में भी पढ़ दोगे तो सरप्राइज मत होना, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ये. लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, तो क्या हुआ जब ये बुक मैंने पढ़ ली एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ यार कुछ बढ़िया मैंने पढ़ लिया है अब. तो ऐसे ही सर्च वर्च कर रही थी, मनु जोसेफ के इंटरव्यूज़ वगैरह देख रही थी. एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में, ऐसा इंटरव्यू था एक यूट्यूब पे, उसमें वो बात कर रहे थे कि इस बुक के बारे में वो बता रहे थे. एंड ही सेड दिस इज़ लाइक 20 to 25 years लाइक इन मेकिंग इट. मतलब इस बुक को उन्होंने इतना साल इस पे थॉट, ही हैज़ गिवन सो मच थॉट इनटू दिस बुक एंड सो मच रिसर्च एंड ये सब. एंड यू एक्चुअली व्हेन यू रीड दिस बुक ना तो आपको पता लगता है कि हाँ इस बुक में लाइक इंसेन अमाउंट ऑफ थॉट इस बुक में गया है, इंसेन अमाउंट ऑफ रिसर्च गई है. एंड बट ही इज़ नॉट किडिंग व्हेन ही इज सेइंग कि हाँ मतलब उनको 20 to 25 years लगे इस बुक को फॉर्मुलेट करने में. शोज़ कि हाँ ये बुक है, वो लेवल है, आपको दिखता है. टू कंक्लूड आई जस्ट वांट टू से दैट दिस इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क. आर्टिस्ट के अलावा एक जो लोग हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ वो है राइटर्स, बिकॉज आई कांट राइट. मैं बिल्कुल भी लिख नहीं सकती, जबकि मेरा मन करता है. एज ए किड मैं सोचती थी यार मेरे को ना राइटर बनना है. राइटर्स कितने कूल होते हैं कि उनके जो बुक्स होती हैं आप पर्सनली नहीं लोगों से मिल सकते इतने सारे, बट सोचो कि आपने जो लिखा है वो लाइक पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट लोग जो आपको पर्सनली नहीं जानते, विच इज़ सो कूल. एंड आई रियली रिस्पेक्ट द राइटर्स. प्लस जो
राइटर एक एक आपकी जो कला है कि आप इस तरह से लिख रहे हो चीज़ें कि दूसरे लोगों को पढ़ के रिलेटेबल लग रहा है, इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। टू कंक्लूड दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि ना अभी क्या हो रहा है ना कि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर स्क्रीन्स, फोन्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो नहीं खैर इतना इंस्टाग्राम पे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड आई फील लाइक कि यार मेरी ना रीडिंग की हैबिट छूट रही है। सो आई जस्ट वांट टू गेट बैक इनटू रीडिंग एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं अभी जो कि सेम चीज़ फील कर रहे हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है, वी हैव टाइम, सो हम लोग सीरीज देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमको ना रीडिंग करनी चाहिए। सो मैंने ये बुक पढ़ी, सो आई थॉट कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए बिकॉज आई लाइक दिस बुक एंड एज एन आर्टिस्ट जो है उस हिसाब से भी मुझे ये बुक पसंद आई बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स रिलेटेबल एज एन आर्टिस्ट। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इस बुक को एंड लिंक इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने कुछ डिफरेंट किया एंड आई एम हैप्पी कि मैंने डिफरेंट किया। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी एंड अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने नहीं किया है। एंड हाँ, कमेंट्स में मुझे ये बताना कि ये वीडियो क्या अच्छी लगी एंड क्या फ्यूचर में इस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस क्या आप देखना पसंद करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट आर्ट वीडियो होगी, आई प्रॉमिस। सो या बाय।